नमस्कार दोस्तों, आज है गणगौर पूजा। गणगौर पूजा का बहुत ही खास दिन है जो सबसे ज़्यादा गणगौर में राजस्थान में मनाया जाता है। तो आज है वार गुरुवार, गणगौर पूजा का खास दिन। तो कुछ इस तरह से हमने की है गणगौर की पूजा, और मैंने भी की इस तरह से कुछ खास तरीके से गणगौर की पूजा, जिससे कि हमारी पूजा और भी यादगार बन जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने की है पूजा। तो शुरुआत यहीं से शुरुआत हो रही है, क्योंकि जो ये है एक फैमिली व्लॉग। तो फैमिली व्लॉग के आधार पे सबसे पहले शुरुआत है, हम जहाँ पूजा करने जाते हैं गणगौर, क्योंकि हम घर में पूजा नहीं करते हैं, इसी वजह से हम बाहर पूजा करने जा रहे हैं। जहाँ पर पूजा करने जा रहे हैं वहाँ पर, तो यहाँ पे सबसे पहले जो गणगौर पूजा की तैयारी है वो गुणे बनाने से है। तो ये देखिए मीठे गुणे मैंने बना लिए थे, लेकिन फीके गुणे बनाने जा रही है मम्मा। तो मम्मा ने ये फीके गुणे बनाए हैं। तो कहते हैं ना, जो 16 गुणे होते हैं उनमें से जो 8 गुणे होते हैं वो तो फीके, और 8 गुणे होते हैं मीठे गुणे। तो कुछ इस तरह से बनाते हैं हमारे यहाँ पे गुणे। और आपके यहाँ पे कितने गुणे बनाते हैं गणगौर पर, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। और ये देखिए कुछ इस साइज में बनाते हैं अलग तरीके से, क्योंकि उस तरह से जिस तरह से यहाँ पे राजस्थान में गुणे बनाते हैं वो गोल गोल बनाए जाते हैं, जो कि आंगुली पे लपेट के बनाए जाते हैं आटे के से, जैसे शक्करपारे बनाते हैं उसी आधार पर बनाए जाते हैं। और ये देखिए धीरे धीरे सारे हमने फ्राई कर लिए हैं। जो ये सुबह की शुरुआत है, जो कि गणगौर पूजा के लिए गुणे बनाए गए हैं, उनकी किस तरह से गुणे बनाए, कुछ नया तरीका बताया मैंने आपको गुणे बनाने का। इस तरह से आप बना सकते हैं गुणे, फीके गुणे। अगर आप गणगौर में वैसे गुणे नहीं बनाना चाहते तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे पूजा की थाली तैयार की जा रही है। तो यहाँ पर कुमकुम और चावल, और इसी के साथ मेहंदी, कुमकुम, चावल, मेहंदी और काजल, ये सब तो पूजा की सामग्री में होता ही है। इसके साथ ही धूप बत्ती, अगरबत्ती। तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटे साइज में करना चाहा, क्योंकि पूजा की थाली में आ नहीं रहे थे। और ये बनाई जा रही है बथुए की पिंडी। तो आपके यहाँ पे बथुए की पिंडी को क्या बोलते हैं, जो कि गणगौर पे चढ़ाई जाती है? मेरे यहाँ पे तो बथुए की पिंडी बोलते हैं, जो गणगौर माता पे चढ़ाई जाती है। 4 इसमें संख्या में चढ़ाई जाती है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से शुरुआत है, जो कि गणगौर पूजा में जहाँ से हम जाने की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से ये गणगौर पूजा की शुरुआत हो रही है। तो गणगौर पूजा का जो पर्व है वो बहुत ही विशेष है, जो कि साल में एक बार आता है। और इसके बारे में एक मान्यता भी है कि गणगौर की जो उद्यापन है वो मरने के बाद में भी करना होता है। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं जहाँ पर पूजा करनी है हमें, इस तरीके से। ये देखिए तो हमारा वेलकम किया जा रहा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम करेंगे गणगौर की पूजा। तो गणगौर की पूजा है वो कवारी लड़कियां भी कर सकती है, और जो विवाहित है विवाहित स्त्रियां भी कर सकती है। तो सबसे पहले 16-16 टिक्की लगाई जाती है। ये गणगौर, इस गणगौर की मूर्ति भी रखी गई है। और साथ ही साथ अगर आपके पास इस गणगौर की मूर्ति नहीं है तो ऐसा पाना बाजार में मिलता है, जिसको कि आप दीवार पे लगा कर इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो ये इस तरह से 16 टिक्की कुमकुम की, 16 टिक्की मेहंदी की, और 16 टिक्की ही काजल की लगाई जाती है। संख्या 16 मानी जाती है। और इसके इस 16 टिक्की लगाने के बारे में एक पौराणिक कथा भी है, जो कि शिव पार्वती की कथा है। बहुत ही प्रचलित कथा है, जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य भी मानी गई है। तो इस तरह से और मूर्ति है, उनको जो भी मीठा वगैरह बनाते हैं वो उनको भोग लगा रहे हैं हम। और भोग लगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके मूली भी चढ़ाई जाएगी। तो गणगौर की जो कथा है वह सबसे ज़्यादा प्रचलित है राजस्थान में। और जो शिव पार्वती की कथा है, जो पौराणिक कथा है, वह सबसे ज़्यादा मान्यता भी है, क्योंकि जो इस कथा को बोलते हैं अमर सुहाग देने वाली कथा, जो कि विवाहित स्त्रियाँ गणगौर के दिन पूजा करती हैं। गणगौर की पूजा इसलिए की जाती है। और ये चैत्र मास की तृतीया के दिन मनाया जाता है गणगौर का पर्व। और आज है 15 अप्रैल 2021 गुरुवार का दिन। तो इस तरह से गणगौर की पूजा की जाती है खास तरीके से। और जिस तरीके से नॉर्मल पूजा होती है उससे थोड़ा सा अलग पूजा करते हैं। और जो मेहंदी लगाते हैं, तो हाथों में जो गणगौर माता उनके हाथों पे मेहंदी लगा रहे हैं। फिर उसके बाद में गणगौर माता उनको काजल भी लगाया जाता आँखों में।
जितने भी, क्योंकि जो विवाहित स्त्रियां होती है वो 16 श्रृंगार इसलिए करती हैं, 16 श्रृंगार के पीछे भी कहानी है, 16 श्रृंगार से ही ये गणगौर की पूजा का रिलेशन है। तो ये इस तरह से गणगौर की पूजा की जा रही है। और ये धूप बत्ती और अगरबत्ती भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। और पूजा के साथ साथ जो गणगौर का जो लोक प्रिय और लोक प्रचलित सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ गीत है गुर गुर गोमती ईसर पूजे पार्वती। और ये गणगौर के जो गुणे हैं वो हम चढ़ाते हैं ईसर गणगौर को। तो मैंने दोनों ने चढ़ा दिए। तो ये इस तरीके से गणगौर की पूजा की है। और चढ़ाने के बाद में फिर उसके बाद में 4 गुणे मीठे और 4 गुणे फीके गुणे चढ़ाए जाते हैं ईसर गणगौर को। तो जोड़े से पूजा की जाती है हमेशा ईसर और गणगौर की। तो इसके पीछे भी एक प्रचलित कहानी है, पौराणिक कथा भी है इसके पीछे की। गणगौर की जो पूजा है वो ईश्वर जी के साथ क्यों की जाती है, अकेले में भी की जा सकती है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से धूप बत्ती और अगरबत्ती करने के, धूप बत्ती और दिया जलाने के बाद में अब यहाँ पे हमारी तैयारी हो रही है। तीसर पूजे पार्वती, पार्वती का अलग ही गौर का सोना का टिका टिका दे करता करता आस आयो मास आयो खेर काटे लाडू आयो लाडू रो बीरा ने दियो बीरो मने पाल दी पाल को व्रत कर 16 सात कचोरा ईसर जोड़ा जोड़ जमारा गेहूँ पार्वती का सोना का टिका टिका दे लटका दे मोरा की रानी करता करता आस आयो मास तो ये था गणगौर का सर्व प्रसिद्ध और सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ गीत जो कि गणगौर के दिन गाया जाता है। गोर गोर घूमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का इला गिला गौर का सोना का टीका। अब पूरा तो मैं वीडियो आपको दिखा नहीं सकती हूँ। ये देखिए ये फुल फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने इसको। और ये जो गीत है उसके पीछे जो ये पूरा गीत है वो हमेशा बोला जाता है, 16 बार बोला जाता है। फिर उसके बाद में गणगौर की पूजा की जाती है। और इसके साथ ही जो ये गीत गाया जाता है ये बहुत ही पुराना गीत है और बहुत पुराने ज़माने से ये गोर गोर घूमती ईसर पूजे पार्वती वाला गीत पुरानी औरतें गाती थी। उनसे धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से गाया जाता है। तो इस तरह से 16 बार इसका गणगौर का गीत गाया जाता है ये वाला। और जो दूब होती है, दूब से 16 बार इसमें जो दूब लेते हैं वो 8 की संख्या में दूब लेते हैं। और 8 की संख्या में दूब लेकर फिर एक हाथ से इस तरह से गोर गोर घूमती ईसर पूजे पार्वती पानी के छींटे दे देकर फिर इस गीत को गाया जाता है। और अगर एक उपाय मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई सहपाठी, जैसे हम लोग तो जोड़े में कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी साथ वाला नहीं है या साथ में पूजा करने के लिए कोई भी नहीं है और आप अकेले पूजा करते हो तो किसी और की चूड़ी लेकर अपने जो बायां हाथ है उसकी लेफ्ट जो सबसे आखिरी अंगुली, छोटी अंगुली है, उसमें आप चूड़ी रखकर फिर आप उससे भी गणगौर की पूजा कर सकते हैं। अकेले इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि हर समय अगर कोई मिलता नहीं है पूजा करने के लिए तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। और ये बहुत ही खास उपाय है जो कि बहुत समय से चला आ रहा है। और इस उपाय को करने के पीछे भी एक कहावत है कि एक चूड़ी से ही आप गणगौर की जो पूजा की जाती है, धूप से गोर गोर घूमती ईसर पूजे पार्वती वाला गीत है वो गाकर इस तरीके से पूजा कर सकते हैं अकेले। अगर आप अकेले गणगौर की पूजा करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में भी बनाया जाता है और अब धीरे धीरे ये MP में भी शुरुआत हो चुकी है। और इस तरीके से ये गणगौर का गीत गाया जाता है और बड़े राग से ढोल मंगाड़े और बजाकर गाया जाता है। और इस तरह से ये देखिए 16 बार गणगौर की हमने इस तरीके से पूजा की और जल का छींटा दे देकर फिर इस प्रकार से गोर गोर घूमती ईसर पूजे पार्वती का गीत गाया जाता है। फिर उसके बाद में 2-3 गीत है वो भी गाए जाते हैं। एक तो पाटा धोने का गीत है, फिर है गणगौर माता को पानी पिलाने का गीत है वो भी गाया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इस तरीके से
पाटा धोने का गीत है वो भी गाया जाता है। और जब अगर आप पूजा 10 बजे करते हैं तो फिर उसके बाद में 4 से 5 बजे के बीच या 6 बजे के बीच गणगौर माता को पानी पिलाना पड़ता है। तो उस समय भी कुछ दोहे हैं जो कि गाए जाते हैं, दोहे जिनको कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है इस तरीके से। तो ये देखिए ये गणगौर की अब आखिरी जो ईसर गणगौर का गीत है वो सब आखिरी चल रहा है, ये आखिरी टाइम का जो 16 बार बोलते हैं उसका। फिर उसके बाद गीत है वो भी गाया जाता है। ये इस तरीके से गीत गाया जाता है पाटा धोने का। फिर गणगौर माता को झूला भी झुलाया जाता है इस तरीके से। तो अगर आपको पूजा करनी नहीं आती गणगौर की तो आप इस तरीके से इस वीडियो को देखकर आप पूजा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो आपके गणगौर पूजा के लिए ज़रूर लाभप्रद रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरह से चीटे दे देकर पाटा धोने का गीत गाया जाता है। बहुत पुरानी रीतियाँ हैं जो अभी भी चलती आ रही है और चलती आई है, जो राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा मानी जाती है और जगह तो फिर भी कम हो गई है। और इस तरीके से और ये चिटकनी का गीत है, जो अशोक के पत्ते होते हैं उनको एक साथ मिलाकर इस तरीके से कम से कम 16 बार ऐसे करा जाता है इसको। और अजीब सी आवाज़ भी निकलती है, चिटकनी चिटकावनी चिटकनी चिटकावनी वाला गीत गाया जाता है। ये मुझे आता नहीं है क्योंकि, और ये इस तरीके से गीत गाकर 16 बार। और इसके पीछे ये कहावत है कि ये जो पत्ता है जब हम ऐसे करते हैं तो ये टूटना नहीं चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। और इस तरह से धूप देने के बाद में ये इस तरीके से ईसर गणगौर को झूला झुलाया जाता है। तो ये थी आज की गणगौर पूजा का वीडियो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय माता दी।